नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे भेजा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अमित शुक्ला जी ने। तो आइए सुनते हैं यह कहानी अमित शुक्ला जी की जुबानी। ये बात सन 2000 की है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन कोई 13-14 साल की रही होगी। गाँवों के बारे में शुरू से ही काफ़ी प्रचलित होता है कि वहाँ आप भूत प्रेत को देख या महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में भी भारत के विभिन्न गांवों में भूत भगाने और झाड़ फूक करने की प्रवृत्ति है। अब ये कितना सत्य है ये तो बस भगवान जाने। मेरे गांव के सारे बच्चे गांव से थोड़ा हट के बने मैदान में खेलने जाया करते थे। मेरा बचपन भी उसी मैदान में खेल कर गुजरा है। मैदान की एक छोर से एक कच्ची सड़क जंगल को जाती थी, जहां लोग बाग मवेशियों को पानी पिलाने और सूखी लकड़ी वगैरह काटने जाते थे। सर्दियों का समय था। हम सबको खेल के घर वापस आते आते अंधेरा हो जाता था। सर्दियों में क्रिकेट का जुनून कुछ ज़्यादा ही रहता था। बस स्कूल में एक ही बात रह रहकर सामने आती थी कि कब छुट्टी हो, कब हम घर पहुँचे और कब बल्ला लेकर पहुँचे मैदान में क्रिकेट खेलने। बचपन के वो दिन भी बड़े कमाल के थे जो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। एक दिन जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो देखा कि मैदान के साथ वाली कच्ची सड़क जो जंगल को जाती थी वहाँ पेड़ों की झुरमुट के पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे। उत्सुकतावश हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक औरत ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। उसकी जुबान बाहर को आ गई थी और उसका शरीर धीरे धीरे झूल रहा था। पुलिस उसके शरीर को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर हमारे सारे दोस्त को होश उड़ गए थे। डरते डरते हम सभी भाग भाग कर घर आ गए। घर आकर मैंने सारी बात माँ को बताई तो उल्टे मुझे ही डांट पड़ी कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और अब से मैदान जाना बंद। ऐसा मानते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हो तो उसकी आत्मा भटकती है। शायद यही बात थी जो माँ को भी परेशान कर रही थी, क्योंकि हम तक वहाँ खेलते रहते थे। इसी वजह से माँ ने वहाँ जाने से मना कर दिया। वैसे भी वहाँ जाना ही कौन चाहता था। हम खुद ही बहुत डरे हुए थे। बार बार आंखों के सामने उस औरत का झूलता शरीर आ रहा था। हम बच्चों पे इसका ऐसा असर हुआ था कि हम शाम होते ही अपने घरों में चुपचाप से बैठ जाते थे। मैदान में भी बच्चों ने खेलने जाना छोड़ दिया। 2-4 दिन बाद पता चला कि उस औरत की सास उसको बहुत सताती थी और उसका पति भी उसे मारता पीटता था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में डर का माहौल था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोग उस घटना को भूलने लगे थे। बच्चों में पहले की भांति ही चहल पहल दिखाई देने लगी। घर वालों ने बच्चों को मैदान जाने से रोकना छोड़ दिया। हम वापस से मैदान खेलने को जाने लगे। हमारे बाल मंडली की गति वापस से पूर्व की भांति हो गई। गर्मियों के दिन आ गए थे। हम सभी मित्रगण स्कूल से आकर क्रिकेट खेल रहे थे। इस कहानी का अगला पार्ट क्या है जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फियर इज़ बैक। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के वीडियो में। धन्यवाद।